हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया था। तो बच्चों आज लोगरिथम फंक्शन देखिए। लोगरिथम फंक्शन क्या होता है, फिर ये समझाने के बाद मैं आपको इनके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इनइक्वलिटी पे और लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल पे। ठीक है, आप पहले ध्यान से समझना लोगरिथम फंक्शन क्या होता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। देखो, ये एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है बच्चों। ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ। देखो, लोगरिथम फंक्शन क्या होता है। इफ़ a greater than 0, a is not equal to 1, b any real number such that a raised to power y is equal to x, then y is called logarithm of x to base a and written as, देखो, written as y is equal to logarithm of x to base a। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं y is equal to logarithm x to base a। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, ये जो फॉर्म थी ना, जैसे ये लिखा हुआ था, ये इसको ही एक दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है। ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है लोगरिथम फॉर्म। ठीक है, जैसे हर नंबर की दो फॉर्म्स होती है। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं पढ़ते हो। देखो, जैसे एक बात बताओ, आप ये पढ़ते हो 2 × में 5 = 10 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख रखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10/2 = 5, है ना। एक्सप्रेशन डिफरेंट है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है ना। देखो, बात तो दोनों सेम ही है, एक्सप्रेशन दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, डिवीजन। यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम होता है। जैसे देखो, जैसे मान लो आपको ये लिखा 3 की पावर 4 = 81 है ना। तो दिस एक्सपोनेंट 4, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रखे हैं, एक्सपोनेंट पावर जैसे लिख रखे हैं। दिस 4 इज कॉल्ड लोगरिथम ऑफ 81 to base 3। आप इसको ऐसे लिख दोगे 4 = लोगरिथम ऑफ 81 to base 3। आप समझ के बात ही। ठीक है, आप जैसे पढ़ते हो 4 की 2 raised to power 3 = 8 है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आप इसको लिखोगे, दिस लोगरिथम में इसको कैसे लिखोगे, जैसे ये और ये, जैसे ये बात है नहीं, दोनों सेम ही बात है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। जैसे ये दोनों सेम है ना, जैसे ये दोनों सेम है, इसी तरह से सेम है दोनों के दोनों। ठीक है, अब 2 raised to power 3 = 8 है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 3 = लोगरिथम ऑफ 8 to base 2। ठीक है, ये भी एक नंबर है बच्चों। तो जैसे आप नंबर पढ़ते हो ना, पाई √2, उसी तरह से लोगरिथम के अंदर भी नंबर ही होते हैं। जैसे लोगरिथम 8 to base 2 की वैल्यू तो 3 आ रही है पर्टिकुलर, समझ गए ना बात ही। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई ऐसे कहे, जैसे ये लिख रखा है 3 की पावर x = 5 है, यानी 3 की क्या पावर करें कि आंसर 5 आ जाए, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसी इक्वेशन, x = 5 to base 3। अब ये 5 to base 3 भी एक नंबर ही है। जैसे √2, 2, 3, 4 ऐसे नंबर आते हैं, हालांकि ये है इरेशनल नंबर। समझ गया आप बच्चों बात ही। तो ये होता है भाई लोगरिथम फंक्शन। कोई कन्फ्यूजन है बात इसमें? ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे और कोई एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, तो आप लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम में कन्वर्जन कर सकते हो आराम से। ठीक है, जैसे मान लो, देखो, हर नंबर, जैसे मैंने लिख दिया लोगरिथम ऑफ x to base 2 = 5 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी। देखो, ये इक्वेशन आ गया आपका, है ना। अब ये है लोगरिथम फॉर्म, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, एक्सपोनेंशियल से आएगी। तो इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो मैंने अभी आपको बताया a की पावर y = x है, तो इसको क्या लिखते थे, y = लोगरिथम x to base a, मतलब a की पावर y हो जाएगा। तो जैसे ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = a कितना 2 की पावर 5। आगे आपको 2 पावर 5 मतलब 32, यानी x आ जाएगा आपका 32। आप समझ के बात ही। नहीं होता तो हम ऐसे आंसर छोड़ देते, जैसे जो आंसर नहीं पता होता तो उसको ऐसे लिख देते। तो आप लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम में आसानी से लिख सकते हो। जैसे कहीं लिख दिया, जैसे आप पढ़ते हो 8 की पावर 1/3 = 2 है, तो इसको कैसे लिखोगे, 1/3 = लोगरिथम ऑफ 2 to base 8।
इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। समझ गया आप बात ही। तो ये नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लोगरिथम फॉर्म है। तो आप एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम, लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल कर लोगे। जैसे आपको कहा जाए 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये इक्वेशन आ गया। इफ देन फाइंड x, तो x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, ऐसे तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, तो ये एक्सपोनेंशियल है तो इसका आंसर लोगरिथम में आएगा। तो देखो इसको पहले लोगरिथम में कन्वर्ट करोगे तो यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोगरिथम ऑफ 7 टू बेस 5 ये बनेगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू ये 1 प्लस हो जाएगा लोगरिथम ऑफ 7 टू बेस 5। ठीक है, ये भी एक नंबर है, जैसे √2 √3 ये नंबर नहीं पड़ते, जैसे 2 3 4 5 उसी तरह से नंबर है ये। x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यानी 1 प्लस में लोगरिथम ऑफ 7 टू बेस 5/2, ये आपका x का आंसर आ जाएगा। आप समझ के बात ही, तो आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, अब सारे और जैसे लोगरिथम में कोई चीज़ आ जाए, मान लो ये लिख रखा है लोगरिथम ऑफ 3x माइनस 4 टू बेस 3 इज इक्वल टू 2 है, तो यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे निकालोगे बच्चों, अब आप इससे लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाओगे तो दिस इज इक्वल टू, ये देखो इन दो बात को अच्छे से ध्यान दे लेना। ऐसे लिख रखे हो तो ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह लिखना है तो इस तरह कैसे लिखोगे। ये लिख रखे हो तो a की पावर y जो पावर है ना वो तो इक्वल टू आएगा, और जो ये है इसका लोगरिथम 2 बेस 30 हो जाएगा। और इसी तरह से इसमें जो आप पढ़ोगे ये लिख रखे है तो ये x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर y हो जाएगा। समझ गया मैं। अब जैसे ये है दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या होता है आपको पता, 9, यानी 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 13। x इज इक्वल टू, अब तो आप सोल्व कर ही लोगे 3/2। ठीक है, तो आराम से आप एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम और लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्जन कर सकते हो बच्चों। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। आपको समझ में आ गया। कोई 2-3 एग्जाम्पल लिख लेना, ये कन्वर्जन सीख लेना आराम से, एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम, लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल। दोनों ही केसेज में जो a है ना, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, 1 होगा तो फिर a डिफाइंड नहीं होगा। आप समझ गए बात है। तो बच्चों देखो यहाँ से एक बात तो कन्फर्म है, अब मैंने यहाँ जितनी डिस्कशन करी, किसी भी लोगरिथम कोई भी बेस हो जाए, लोगरिथम 1 टू बेस a हमेशा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, आप कहोगे क्यों, क्योंकि a रेज़ टू पावर 0 हमेशा 1 होता है, हमेशा, यानी कोई भी नंबर हो जाए। हालांकि a 0 से बड़ा जरूर लेंगे हम, नेगेटिव नंबर तो लेते ही नहीं ना एक्सपोनेंशियल में पहले, है ना। तो a रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो 0 इज द लोगरिथम ऑफ 1 टू बेस a। लोगरिथम 1 हमेशा 0 होगा। ठीक है, एक दूसरी बात, दो पॉइंट मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट लोगरिथम a टू बेस a हमेशा 1 होगा। ठीक है, उस बेस के अकॉर्डिंग उस बेस पे हमेशा क्या होगा, 1। आपको हो गई क्यों, क्योंकि a की पावर 1 इज इक्वल टू a होता है, तो ये 1 इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ a टू बेस a हमेशा 1 होता है बच्चों, ध्यान रखना बात है। ठीक है, 2 पॉइंट तो मैंने यहाँ इस डेफिनेशन से ही, उसी सेम बेस होगा तो उसका आंसर रहेगा 1। ठीक है, आप समझ गए अच्छे से बात ही। ठीक, अगर हमें आगे कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको अप्लाई कर लेंगे सारे इसमें। डिफरेंट बेस के हिसाब से लोगरिथम डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हम बेस चेंज प्रॉपर्टी में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा आगे सारा इसमें, पहले इस बेसिक के ऊपर देख लो अभी। तो बच्चों देखो, अब हम इसकी डोमेन और रेंज पे आते हैं। देखो आपको लोगरिथम समझ में आ गया, मैंने एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए बताया, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं होगा इसमें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना आप मुझसे। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग फंक्शन है बच्चों, बड़े ध्यान से इस वीडियो को अच्छे से देखना, 2-3 बार देखना। ठीक है, वर्ड्स को सुनना ध्यान से, किसी पॉइंट पर कन्फ्यूजन लगे तो आप पूछ लेना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि पूरा खोल के बताऊँ इसको, है ना। अब जैसे देखिए ये फंक्शन था y इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ x टू बेस a। डिफाइन कराइए a की पावर y इज इक्वल टू x, यहाँ से देख के, है ना। पहले ये लिखा था फिर ये लिखा। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी बच्चों, यहाँ पर इसमें कंडीशन क्या आती है, देखो ये a तो फिक्स नंबर था लेकिन ये 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। एक डोमेन मैंने बताया था सेट ऑफ इनपुट, है ना, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से देखा x की वैल्यू क्या आएगी, x कभी नेगेटिव हो सकता है यहाँ पर, a की पावर y इज इक्वल टू x होगा तो, है ना। x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कभी नेगेटिव हो, कुछ भी पावर कर लो आप, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यानी x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसमें क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, रेंज
रेंज होता है वाई, ये इसकी वैल्यू क्या आउटपुट, इनपुट तो ये है, आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट ये वाई, वाई तो कुछ भी हो सकता है, आउटपुट रेंज आ जाएगी ऑल रियल नंबर, यानी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। कुछ कन्फ्यूजन है बच्चों इस बात में। वैसे भी ये एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है। जब इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे, तो उसमें डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। आपको देखा होगा ये जो एक्सपोनेंशियल बताया था उसकी डोमेन तो बताई थी मैंने, ये ऑल रियल नंबर और रेंज बताई थी, इसमें उल्टा हो जाता है। आप बच्चों समझ के बात ही। और जैसे वहाँ पर डिस्कशन किया था ना, वो मैंने एक्सपोनेंशियल में मैंने ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि उसको वो उसमें उतनी ही प्रॉपर्टी थी, वो अप्लाई भी आराम से कर लोगे, आप समझ लोगे। अब देखो इसमें फिर दो केस बनते हैं उसी तरह से बच्चों, देखो आप समझ गए होगे ये बात। तो एक हमेशा याद रखना, 1 का लोगरिथम से कोई भी, इसमें फिर वही केस ए है, ए हमारा 0 से तो बड़ा था, ये डोमेन और रेंज तो सबके लिए है। अब देखो इफ़ ए केस 1 पहला केस, देखो ए 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा हो, यानी 0 इज लेस देन ए लेस देन 1, तो ये जो फंक्शन था ना देन f(x) इज इक्वल टू लोगरिथम x2 बेस a इज डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है बच्चों। ये डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग समझते हो ना, उसमें भी लिखवाया था आपको, याद होगा। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स भी डिक्रीजिंग ही होता है, बस आप क्यों इस पॉइंट को वैसे ही समझ लेना। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, आप बड़ी वैल्यू डालोगे तो आंसर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा, देखो ये जो केस 1 था इसमें देखो आगे इसका इस केस जो 1 था, केस 1 क्या केस था, 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 1, है ना। तो इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन था, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं आपको ये लिख रखा हो लोगरिथम x2 बेस a ग्रेटर देन लोगरिथम ऑफ y2 बेस a हो मान लो, तो अगर आप इस लोगरिथम को हटाओगे ना तो देखो ये ग्रेटर देन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़े पॉइंट पर छोटी वैल्यू देगा। तो अगर ये बड़ा है तो फिर ये इसको हटाओगे लोगरिथम को, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो छोटा होना चाहिए ना, फिर ये छोटे में बड़ी वैल्यू आती है, तो ये क्या हो जाएगा x लेस देन y, हटाओगे तो कोई, ठीक है। एक बात तो ये, और अगर ये ग्रेटर देन होता, ये लेस देन होता तो ये ग्रेटर देन हो जाता। आप समझ गए बात, ये दोनों को साथ लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन। आप समझ गए बात, ये कंफ्यूज नहीं होना लेकिन, ठीक है, ठीक है। ये इस बात से कंफ्यूज होते हो, और अगर ये दे रखा हो ये ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेस देन होगा तो ग्रेटर देन में, ठीक है। और दूसरी पॉइंट इसमें, और अगर आपको ये दे रखा है लोगरिथम x2 बेस a अगर ग्रेटर देन किसी नंबर b से बड़ा दे रखा हुआ, तो देखो आप लोगरिथम अप्लाई करोगे, a 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसका लोगरिथम ऐसे हटेगा बच्चों, याद रखना x इज लेस देन a रेज़ टू पावर y, ठीक है। कहीं अगर सिंप्लीफाई करना हो तो सॉरी a रेज़ टू पावर b, y नहीं है बच्चों, a रेज़ टू पावर b, ये b है ना यहाँ पे, a रेज़ टू पावर। जैसे मान लो अगर तुम्हें कहीं इनइक्वालिटी सोल्व करनी हो, जैसे ये आ जाए लोगरिथम ऑफ x2 बेस 1/3 इज ग्रेटर देन 2 लिख दिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x इज लेस देन 1/3 की पावर, ठीक है। ये ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, चलो तो यानी x इज लेस देन 1/9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लोगरिथम डिफाइंड भी होना, देखो ये पूरा आंसर ये नहीं है, इसमें ये आंसर मत देना कि इसका आंसर क्या है, इसका मतलब 1/9 से छोटा होगा तो -इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन लोगरिथम डिफाइंड होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन थी ना, इसकी जो डोमेन थी वो क्या लिखी थी मैंने, ये लोगरिथम किसी भी नंबर का होगा, 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, तो यहाँ x 0 से बड़ा था पक्का होगा, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, 0 से बड़ा होगा, 1/9 से छोटा होगा, यानी 0 से 1/9, ये इसका सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का। आप समझ गए, तो इसमें बहुत ध्यान देने की बात है। क्लियर होगी सब बच्चों को बात ही, ठीक है। थोड़े से कंफ्यूज जरूर हो गए बच्चों आप इसमें, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसको ध्यान से समझना इस वीडियो को अच्छे से, ठीक है, नहीं तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन आएगा। अब जैसे मान लो आप समझ गए हो ना बात ही, अब मैं एग्जाम्पल और दूंगा अभी, पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक्स का ये बता दूँ, दो प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर होगी ये बात, ये दोनों, ठीक है। कहीं अब इसका जैसे इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, देखो पहले मैं भी इसका ग्राफ बताता हूँ, देखो मेरे बच्चों अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ये x एक्सिस y एक्सिस, ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, देखो इसकी जो डोमेन है वो है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, इधर इस तरफ ग्राफ बनेगा इसका, यानी इधर तो कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि -इन्फिनिटी से 0 तो डिफाइंड ही नहीं है। अब दूसरा काम ये है, इसकी रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर है,
ये सारे रियल नंबर इसकी रेंज आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्राफ ये इधर पूरा बनेगा, यानी पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनेगा। आप समझ गए, मैंने बताया था ग्राफ ड्रा करने के दौरान कैसे करते हैं काम। फिर तीसरा पॉइंट अब हम इसका ड्रा करते हैं। अब ये a1 से छोटा, हम तो जनरल ग्राफ ड्रा करने कोई दे नहीं रखा। 1 का लोगरिथम क्या होगा 0, x = 1 है, 1 के ऊपर तो इससे पास होगा नहीं ग्राफ ये, यानी 1,0 से पॉइंट ये लोगरिथम जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। 1 के ऊपर इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 0। इस केस में ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं f(x) = लोगरिथम x²a, ठीक है। f(x) = लोगरिथम x²a इसका ग्राफ। अब ये a है 0 और 1 के बीच में, तो 1 के ऊपर तो लोगरिथम मैंने कोई बेस हो 1 तो 0 होता है, 1 के ऊपर इसका आंसर होगा 0। कम फंक्शन कैसा है बच्चों ये डिक्रीजिंग, कैसा है डिक्रीजिंग है, तो बड़े पॉइंट पर छोटी वैल्यू देगा। अब 1 के ऊपर इसका 0, अब जब वैल्यू बढ़ाऊंगा यहाँ पे तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू छोटी आएगी ना, 0 से छोटी आएगी तो नेगेटिव यानी नीचे ग्राफ जाएगा, इधर जाएंगे तो बढ़िया आएंगे ऊपर जाएगा। तो इसका ग्राफ फिर यह है, और रेंज क्या है इसकी -∞ से +∞, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। समझ गए बात ही, जैसे जैसे 0 के पास होता जाएगा +∞ को टेंड करेगा, जैसे जैसे ∞ को टेंड करेगा -∞ को टेंड हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = लोगरिथम x²a एंड 0 = a > 1। लोगरिथम x² 1/2 1/3 उनका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। कोई कन्फ्यूजन है इस बात में, ठीक है। आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। अब बच्चों दूसरी बात देखो, दूसरी केस, अगर बेस 1 से बड़ा है, इफ केस 2 इफ a > 1, तो फिर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, फिर ये बड़े पॉइंट पर बड़ी वैल्यू लेगा। देन f(x) = लोगरिथम x²a इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब दैट इज बड़े पॉइंट पर बड़ी वैल्यू, दैट मीन्स लोगरिथम ऑफ x²a अगर ग्रेटर देन लोगरिथम y²a है, तो इसका मतलब ये होगा भाई ग्रेटर देन है तो फिर ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि अब तो बड़े पॉइंट पर बड़ी ही वैल्यू आएगी, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। एंड दूसरी पॉइंट क्या है, एक केस इसमें भी एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर ये ऐसे लिख रखा है लोगरिथम x²a से ग्रेटर देन अगर b है, तो दैट मीन्स x ग्रेटर देन a⁻b। आप समझ के बात ये अगर इस केस में अगर बेस 1 तक बढ़ा तो फिर वो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। अगर बेस 1 से छोटा है तो फिर वो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझ के बात ये। अब इसके बाद जैसे हमने अब इस ये करेंगे, जैसे अब इसमें भी कोई क्वेश्चन सोल्व करना आ जाए आपका, जैसे आपसे कोई पूछ रहे लोगरिथम ऑफ 2x - 1 2 बेस 2 ग्रेटर देन 1 है, तो क्या सोल्यूशन आएगा बच्चों। अब ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x - 1 घटाओगे तो ग्रेटर देन 2 की पावर 1 होगा, यानी 2x - 1 ग्रेटर देन क्या होगा 2x, यानी ये क्या बन जाएगा आपके पास x ग्रेटर देन सोल्व कर लोगे 3/2। समझ के बाद, यानी इसकी आंसर आ जाएगा 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। इस केस में वो केस लोगे वो इसमें आ ही जाएगा। आगे बात समझिए, तो इसको ऐसे सोल्व करना है। इसका एक बार मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखो अब इस केस में इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इस केस में इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। देखो इस केस में क्या है, ये इसकी डोमेन तो हर केस में 0 से इन्फिनिटी रहेगी और रेंज -∞ से 0 रहेगी। 1 के ऊपर इसका आंसर अब की बार क्या रहेगा, 1 पे तो हर बेस पे 0 ही रहता है, लेकिन अभी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़े पॉइंट पर बड़ी वैल्यू लेगा। 1 के ऊपर इसका आंसर 0 आ गया, 1 से बड़ा जब कुछ भी रखोगे वैल्यू तो 1 से 0 से बड़ी आएगी, यानी पॉजिटिव ऊपर ग्राफ चला जाएगा, 1 से छोटे रखोगे तो नीचे आएगा। इस बार इसका ग्राफ बन जाएगा इस टाइप से, देखो थोड़ा सा कर्व की शेप में, ठीक है। अरे यार ये लाइन आगे समझ जाओगे मेरे ख्याल से, इस टाइप से आ जाएगा। अब ये जैसे जैसे 0 के पास जाएगा ये -∞ को टेंड करेगा और इन्फिनिटी के पास जाएगा तो +∞ को टेंड करेगा, ठीक है। और बेस 1 से छोटा होता तो 0 के पास होगा तो +∞, और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो -∞, ठीक है भाई बच्चों। इसका ग्राफ इस केस में ये बनेगा, ये है y = लोगरिथम x²a और जब a ग्रेटर देन है 1, इस केस में इसका ग्राफ, और लोगरिथम 1 हमेशा किसी भी पॉइंट पर क्या रहेगा 0 आंसर। बोलो कोई कन्फ्यूजन है। अब हमें इसके अंदर
इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी दोनों, मतलब एक तो मेन प्रॉपर्टी तो मैंने आपको इसकी समझाई दी है कि किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसके अंदर जो है ना, एक तो कभी भी लोगरिथम डिफाइन करेंगे हम, जैसे कोई किस पे कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो किसी भी तरह से, एक तो ये बात याद रखना, जो लोगरिथम किसी भी कुछ भी लिख रखा हो लोगरिथम में, यहाँ ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये तो इसकी नेसेसरी कंडीशन है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करता होना चाहिए। और फिर ये बेस पे देखना, इनइक्वलिटी वगैरह की कोई बात आ जाए तो, जैसे मान लो आपको मैं कुछ आसान से क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे इसका कहूँ सोल्व द इनइक्वलिटीज, सोल्व द इनइक्वलिटीज। देखो जैसे मैंने ये इनइक्वलिटीज लिखी, लोगरिथम ऑफ 3x - 1 2 बेस 1/2 ग्रेटर देन 1, जैसे ये लिख दिया ग्रेटर देन 1, ये है। तो बच्चों देखो हम इसको सोल्व करेंगे, अभी छोटा सा ये बिल्कुल सीधा सा है। पहले तो देखो पहला केस तो ये लोगरिथम फंक्शन डिफाइंड कर रखा है, लोगरिथम ये डिफाइंड भी तो होना चाहिए x के लिए। देखो ये जिस पे लोगरिथम हो ये तो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए, ठीक है। यानी जिस नंबर का लोगरिथम है, एक तो ये क्या होगा, पहला केस तो केस 1, इसको सोल्व करोगे यानी 3x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1/3, यानी एक तो x 1/3 से बड़ा होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, ये जरूरी है। और फिर अब ये लोगरिथम इस इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे। अब बेस देखो 1 से बड़ा है, सॉरी 1 से छोटा 1/2 है, तो ये ग्रेटर देन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, लेस देन में। इसको हटाओगे तो एक्सपोनेंशियल में जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 1 लेस देन 1/2 की पावर 1। अब समझ के बात ये, अब ये क्या बन जाएगा, देखो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 3x - 1 इज लेस देन 1/2, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोचना। अब तुमने आगे तो नॉर्मल इनइक्वलिटी होगी, बस ये लोगरिथम का काम यहीं पे खत्म हो गया। यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, 3x इज लेस देन 1 ऐड करोगे आप इसके अंदर, है ना, 1 ऐड करोगे तो 1 + 1/2, यानी ये हो जाएगा 3/2। x इज लेस देन, ये हो जाएगा 3/2 इंटू में 3 डिवाइड करोगे, यानी x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 1/2। ये तो कहता भाई x मुझे 1/2 से छोटा चाहिए, यहाँ पर ये आंसर आया कि x को 1/3 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो जैसे 0 नंबर लाइन है, ये है 1/3, 1/3 छोटा होता है, ये 1/2, ये मान लो आगे 1 आएगा, तो ये तो कहता भाई 1/2 तो छोटा इधर चाहिए आंसर, ये कहता 1/2 से बड़ा, तो ये आ गया ना आंसर दोनों में। तो आपका आंसर, इसका पूरा सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, 1/3 से 1/2। आप समझ गए बात ही। आप इस केस को मत छोड़ना, कहीं जाकर देखो कई बच्चे डायरेक्ट इसको सोल्व कर देते हैं, इसका आंसर ये लिख देते हैं, ये भी केस है भाई बच्चों। जिस नंबर पे लोगरिथम लिख रखा है वो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और जैसे और एक क्वेश्चन लिखूँ आपको, मैंने जैसे ये लिखा, सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इनइक्वलिटी, ये लिख दिया लोगरिथम ऑफ 2x² - 1 2 बेस 2 ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0, जैसे ये है, इसका सॉल्यूशन करना हो आपको, समझ गए बच्चों। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे आप, ये लेस देन और इक्वल टू 0 लिख दिया, तो आप ये इनइक्वलिटी सोल्व करनी है। सबसे पहले तो देखो इसका बेस क्या है, देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे देख ले रहा हूँ। देखो ये लिख रखा है लोगरिथम ऑफ 2x² - 1 2 बेस 2 लेस देन इक्वल टू 0। पहले तो बताओ बेस 1 से बड़ा है ना, तो बेस 1 से बड़ा है तो पहले इसको हटाते हैं इस लोगरिथम को। दैट इम्प्लाइज आपके पास क्या आएगा, 2x² - 1 बेस 1 से बड़ा है तो लेस देन ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू 2⁻0 रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 2x² - 1 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये नॉर्मल इनइक्वलिटी होगी, अब इसको इस साइड लेके आओगे, दैट इम्प्लाइज 2x² - 2 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर सकते हो ना, प्लस है ये, तो ये क्या बन जाएगा आपका आंसर। फिर इसको भी करो मेथड से सोल्व करोगे, x - 1 और x + 1 इसके फैक्टर होंगे। रूल आपको सिखा रखे हैं मैंने सारे, तो इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों, -1 + 1 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको माइनस चाहिए तो ये आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1,
ठीक है, इसने तो कहा भाई मुझे -1 से 1 के बीच में चाहिए, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये भी बात है कि जिस नंबर का लॉगरिथम है ना वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। ये देखो, ये तो मैंने इसको सोल्व करा। अब ये जो लॉगरिथम कब डिफाइंड होगा, लॉगरिथम ऑफ 2x² - 1 2 बेस 2 इज वेल डिफाइंड इफ ये जो इस नंबर का लॉगरिथम है पॉजिटिव भी तो होना चाहिए ना बच्चों, 2x² - 1 दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इसके फिर वैसे लीनियर फैक्टर करोगे, है ना। इसके लीनियर फैक्टर क्या होंगे, √2x - 1 है ना, √2x का होल स्क्वायर है ये, इंटू में √2x + 1 इज ग्रेटर देन 0। जो मैंने आपको वे भी करो मेथड समझाया था वो वैसा का वैसा उसी तरह से है, दिमाग क्यों जैसे रूल बताए हैं वैसे फॉलो करना आप। तो इसकी 2 जीरो जाएंगी, एक तो -1/√2, एक +1/√2, तो ये प्लस माइनस प्लस आपको ग्रेटर देन चाहिए, तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। आप समझ रहे हो बात ये, तो ये आ जाएगा x या तो ग्रेटर देन 1/√2 और x लेस देन -1/√2। तो ये क्या है, मुझे ये चाहिए, ये कह रहा है मुझे -1 और 1 के बीच में चाहिए, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो वो मैंने आपको निकाला। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप नंबर लाइन पे लिख लेना, जैसे ये -1 है ये 1 है, इसको तो ये चाहिए, यहाँ पर आएगा जैसे ये 0 मान लो, तो 1/√2 मान लो यहाँ से आया 1/√2, ये तो 1/√2 से बड़ा चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, -1/√2 से छोटा चाहिए, तो -1/√2 से छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर क्या बनेगा, -1/√2 से छोटा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज -1, ये कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा इधर, -1 से -1/√2, यहाँ ये ओपन इंटरवल में रहेगा, ये क्लोज्ड इंटरवल में, यूनियन 1/√2 से 1, ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये बन जाएगा। आप समझ के बात ये। तो बच्चों देखो, इसको पूरा इसमें इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा आपको, और इस तरह जब ये पूरा कंप्लीट सोल्व होगा, देखो इस तरह ही सोल्व करना है, तो आप बिल्कुल रूल से चलना अच्छे से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने आपको बताया। और भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको रूल पता है तो आप कुछ भी अप्लाई करना, आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप। देखो जैसे मान लो और क्वेश्चन लिखो मैं आपको, चाहे नहीं कुछ भी कोई भी लिख रखा है, जैसे कई बार 2 बार लॉगरिथम लिख देते हैं, जैसे ये लिख दिया मैंने लॉगरिथम 2 लॉगरिथम 1/3 2 बेस x, ये 2 ही लॉगरिथम है, ये ग्रेटर देन 0, इसको सोल्व करना आप, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन बताना, सोल्व द इनइक्वालिटी। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये भी वही रूल है। देखो पहले तो देखो ये बेस है, इसको पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो केस ये सीधा इसमें, इस बात का मतलब ये है, फिर लॉगरिथम वाली कंडीशंस को बाद में जाएंगे हम। ये बेस 1 से 1 से बड़ा है, ये जो नंबर है देखो इधर, ये आपका मान लो x है, जैसे उसमें समझाया था, तो इस पहले इस लॉगरिथम 2 को हटाओ, बेस 1 से बड़ा, तो ये तो x की तरह से हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथम x2 बेस 1/3, इस बेस 1 से बड़ा तो ग्रेटर देन ही रहेगा, ग्रेटर देन 2 की पावर 0, ठीक है, 2⁻0। अब देखो दैट मीन्स ये आपका पास क्या आ गया, लॉगरिथम x2 बेस 1/3 ग्रेटर देन 1 हो गया आपका, ठीक है। समझ गया आप बात, ही 2⁻0 1 होता है। अब इस लॉगरिथम को हटाएंगे, अब ये बेस 1 से छोटा 1/3 है ना, तो यहाँ क्या आएगा x, अब ये ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन तो ये आ गया x लेस देन 1/3। बोलो कोई कन्फ्यूजन है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अभी मैंने आपको बताया था ये लॉगरिथम डिफाइंड कब होगा बच्चों, ये सारा यानी ये कब होगा, एक केस हो गया आपका ये इसमें, एक ये जो लॉगरिथम ऑफ 2 बेस है, लॉगरिथम ऑफ x2 बेस 1/3 इज वेल डिफाइंड इफ, जिस नंबर का लॉगरिथम वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, अब ये x की जगह ये है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, लॉगरिथम x2 बेस 1/3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये फिर 1/3 बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज x इज 1 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से लेस देन, तो ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा 1/3 की पावर 0, 1/3 की पावर 0, दैट मीन्स x इज लेस देन 1 आ गई। अब ये जो लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम ये भी डिफाइंड कब होगा, जब ये x पॉजिटिव हो इसके अंदर, यानी लॉगरिथम x टू 3 लॉगरिथम है तो 3 केस बनेंगे, इज वेल डिफाइंड, एक केस ही आया वेल डिफाइंड इफ
x इज ग्रेटर देन 0। तो एक तो क्या मुझे x 0 से बड़ा चाहिए, एक कह रहा है मुझे x 1 से छोटा चाहिए, एक कह रहा है कि x मुझे 1/3 से छोटा रही है। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं इनको नंबर लाइन पे डाल लेना। देखो 3 केस हो गए। ये तो क्या भाई 0 तो बड़ा चाहिए, ठीक है भाई। ये कह रहा है नहीं भाई मुझे तो 1 से छोटा चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में। ये कह रहा है मुझे तो 1/3 से छोटा चाहिए। तो ये कॉमन आ गया ना तीनों में। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 0 से 1/3। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें थोड़ा थिंकिंग का प्रोसेस ज़्यादा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इन बेसिक प्रॉपर्टीज इनइक्वलिटीज़ में तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, यही सोल्व होंगे। तो आज आप बच्चों इस वीडियो को बड़े अच्छे से सब देखना, ध्यान देना। ओके, और मैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टी हैं वो अगले वीडियो में डालूंगा सारी। ठीक है।